नमस्ते संस्कृताय मित्रों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आइए हम लोग अब 5वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं और इस श्लोक का पारायण करते हैं। जैसा कि आप 4 श्लोक पढ़ चुके हैं, आत्मसात कर चुके हैं और 4 श्लोक तक किसी प्रकार की समस्या भी ना होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए आइए इस 5वें श्लोक के माध्यम से कालिदास क्या कहना चाहते हैं यक्ष के विषय में, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इस 5वें श्लोक का पारायण करते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें समझते हैं। चलिए। धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातः क्वमेघः संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयः इत्युत्सुक्यात् परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि चेतनाचेतनेषु। जैसा कि अभी तक हम हर एक श्लोक का 2 बार वाचन करते चले आए हैं, चलिए इसका फिर से एक बार पारायण करते हैं। धूम ज्योतिः सलिल मरुतां सन्निपातः क्वमेघः संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयः इत्युत्सुक्यात् परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु चेतनाश्चेतनेषु। यहाँ पर कालिदास जी यक्ष के विषय में कहना चाहते हैं कि जब वो जिस समाचार की वह बात करता है, जिस समाचार को वह भेजने के इच्छुक है, ऐसा समाचार वह मेघ से पहुंचाना चाहता, और मेघ कैसा है, वह संदेश पहुंचाने योग्य है कि नहीं है। इस स्थिति में अगर पहुंचाता है तो कैसे पहुंचाएगा भाई? क्योंकि संदेश इत्यादि तो किसी जीवित प्राणी के द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है, और ये मेघ तो जल, वायु, अग्नि और हवा का सम्मिश्रण है, तो भला इससे जो है इस मेघ के द्वारा कैसे जो है करते हैं संदेश पहुंचाएगा यक्ष। फिर भी कहा कि देखिए ऐसा है कि जो प्रेम से पीड़ित लोग होते हैं, वह जो है ये नहीं समझ पाते कि किससे जो है मैं किसी बात को कहूँ अथवा ना कहूँ। वह कभी कभी आप देखते होंगे कि ऐसे लोग जो है अपने में ही कुछ बोलते रहते हैं, दीवारों से बात करते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो उनकी क्रियाकलाप होती हैं, जो एक्टिविटी होती है, वो जो है थोड़ी अजीब सी होती है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर यक्ष की विदशा का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं यक्ष की इस तरह की क्या सोच है, किस प्रकार का वो विचार कर रहा है, किस प्रकार वो मेघ से बातें कर रहा है, और किस तरह से वो जो है अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश करता है। चलिए आइए देखते हैं। चलिए, कहा कि कामार्ता ही प्रकृतिकृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु। यहाँ कहते हैं ही माने क्योंकि कामार्ता
जो काम से पीड़ित जन है, ऐसे काम से पीड़ित जन चेतना अचेतनेषु, चेतना अचेतनेषु, चेतन माने जीवित अर्थात चेतन पदार्थ, और अचेतनेषु माने जड़ पदार्थ। तो चेतन और अचेतन माने जो जीवित चेतन और जड़ पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों में जो है जो प्रकृति माने प्रकृति अर्थात स्वभाव से ही कृपण माने कृपण होते हैं अर्थात दीन होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो कामार्थ होते हैं, कामार्थ माने काम से पीड़ित, ऐसे काम से पीड़ित लोग जड़ और चेतन पदार्थों में स्वभाव से ही कृपण माने दीन होते हैं। क्यों दीन होते हैं, आइए ऊपर देखते हैं। पहली लाइन देखिए, धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम ज्योति सलिल मरुताम। यहाँ का धूम ज्योति सलिल मरुताम और क्या, सन्निपाता क्वमेघा, सन्निपातः क्वमेघा। कहा धूम ज्योति सलिल मरुताम का सन्निपात अर्थात सम्मिश्रण, क्वा कहाँ, मेघा कहाँ, यह मेघ। बात समझ में आई। कहने का मतलब क्या है, धूम माने धुआं, ज्योति मतलब आग, जल सलिल मतलब जल और मरुत माने वायु। तो ऐसे धुआं, आग, जल और वायु का सम्मिश्रण, सन्निपात माने सम्मिश्रण, कहाँ, क्वा माने कहाँ, मेघा कहाँ या मेघ, और क्वा कहाँ, क्वा माने कहाँ, यह संदेशार्थ, संदेश की बात। ठीक, कहाँ या धूमस ज्योति सलिल मरुताम, जो कि मेघ है वह इन सब का सन्निपात है, इन सब का सम्मिश्रण है, और कहाँ जो है क्या बोलते हैं ये संदेश का अर्थ। तो बोले क्या, तो क्या संदेश तो पटुकरणई प्राणी भी प्रापणीय। फिर से देखते हैं इसको, संदेशार्थः क्वा पटुकरणई प्राणी भी प्रापणीय। अर्थात पटुकरणई, पटुकरणई माने जो समर्थ इंद्रियों वाले हैं, तो ऐसे समर्थ इंद्रियों वाले प्राणी भी, प्राणियों के द्वारा प्रापणीय पहुँचाने योग्य, क्वा कहाँ, यह संदेशार्थ, संदेश के शब्द, संदेश के वाक्य। तो बताइए कहाँ ये जो है जीवित प्राणियों के द्वारा पहुँचाने वाला संदेश का अर्थ है, और कहाँ वह धूमस ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता, कौन, मेघा। तो ऐसे भला कैसे हो सकता है कि यह संदेश मेघ लेकर के उसकी अक्षिणी तक पहुँचाएगा। तो कहा कि देखिए बात ऐसी है कि इति इत्योत्सुक्यात् परिगणयन् गुह्यकस्तं यायाचे। कहा देखिए, इति माने इस प्रकार की बात को, तो औत्सुक्यात् उत्सुकतावश अर्थात उत्कंठा के कारण, अपरिगणयन् गणना ना करता हुआ अर्थात विचार ना करता हुआ कि यह जो है संदेश मेघ लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके लिए यह है कि नहीं है, इस बात की गणना ना करता हुआ, इस बात पर विचार ना करता हुआ, गुह्यक वह यक्ष माने उस यक्ष ने, तम उससे किससे, उस मेघ से, याचना की। क्या याचना की, कि जाओ और मेरा यह संदेश, मेरी ये जो इच्छा है वह मेरी प्रेयसी के पास पहुंचा दो। ठीक, तो कहे ऐसा क्यों ना हो भाई। तो कहा क्योंकि ही माने क्योंकि कामता ही
प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। बोले ऐसा क्यों? तो कहा क्योंकि जो कामार्थ लोग होते हैं, काम से पीड़ित लोग होते हैं, ऐसे काम से पीड़ित लोग चेतन और अचेतन पदार्थों में स्वभाव से, प्रकृति माने स्वभाव से, कृपणा माने दीन होते हैं। लगभग आप इसके अर्थ से परिचित हो गए होंगे। यहाँ कालिदास जी यक्ष की किस दशा का वर्णन कर रहे हैं ये भी लगभग समझ में आ गया होगा कि जो प्रेमी जन होते हैं वह चेतन और चेतन में फर्क फिर नहीं समझते। अब यहाँ देखिए वो बादल से ही अपने संदेश को भेजने की कामना करता है कौन? यक्ष। जबकि जान रहा है, जबकि पता ही है कि हाँ मेघ जो है किसी प्रकार के संदेश को ले जाने वाला नहीं है, फिर भी संदेश वाहक के रूप में उसने बादल का प्रयोग किया। अब इसके अर्थ को क्रम से समझ लेते हैं कि धुएं और अग्नि, जल और वायु का जो सम्मिश्रण है ऐसा कहाँ वह मेघ, और समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा पहुँचाने योग्य कहाँ वह संदेश का अर्थ। इस बात की गणना न करते हुए, इस बात पर विचार न करते हुए वह उस यक्ष ने उस मेघ से याचना की। क्या याचना की? अपने संदेश को पहुँचाने की याचना की। बोले काहे? तो कहें कि क्योंकि जो कामार्थ लोग होते हैं, ऐसे काम से पीड़ित लोग चेतन और अचेतन प्राणियों में, चेतन और अचेतन प्राणियों में अर्थात चेतन प्राणियों के विषय में प्रकृति कृपणः अर्थात स्वभाव से ही कृपण होते हैं। वह कहीं पर भी अपनी याचना, किसी से भी अपनी याचना करने लगते हैं। ये नहीं तो कभी कभी आप देखे होंगे कोई फूलों से बात करता है, कोई दीवालों से बात करता है, कोई अपने में ही बात करता है। तो इस प्रकार जो काम से पीड़ित जन होते हैं वो उनको जो है चेतन और चेतन में फ़र्क समझ में नहीं आता। लगभग ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा और इससे के अर्थ से भी आप अवगत हो गए होंगे। आइए अब इसके कुछ प्रश्न देखते हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाली कुछ टिप्पणियाँ देखते हैं। यहाँ पर देखिए कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है जो मेघ है वह कितने मिश्रणों का सन्निपात है? तो बोले 4 तत्वों का, धूम, ज्योति, सलिल और मरुताम। चलिए यहाँ पूछ रहा है पटुकर्णे। पटुकर्णे में कौन सा समास है? ऐसा भी कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। पटूनि कर्णानि येषां तहेति बहुव्रीहि। ठीक, तो इस प्रकार बहुव्रीहि का प्रयोग हुआ है। प्राणिभि में तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है और प्रापणीय में अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक, और इसके बाद कभी कभी ये वाली लाइन पूछ लेता है कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्च चेतनाश्च चेतनेषु। इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें अर्थांतरन्यास का अलंकार का प्रयोग हुआ है। याचे पद में लिट लकार है। याच धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में याचे पद बनेगा। गुहक शब्द का क्या अर्थ होगा? तो गुहक शब्द यहाँ पर यक्ष के लिए आया है, यक्ष से संबंधित है। तम पद से यहाँ पर मेघ का बोध हो रहा है। इस प्रकार जो है औत्सुक्याद पद आया है। तो इसमें कभी पूछ लेता है कि औत्सुक्याद में कौन सा समास है? तो औत्सुक्याद में बहुव्रीहि समास है। उत्सुकस्य भावा औत्सुक्यम तस्मात् कारणात् इति औत्सुक्याद, यानी बहुव्रीहि समास का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अपरिगणयन मतलब न विचार करता हुआ। इस प्रकार आपने यहाँ पर कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी और कुछ अर्थों को समझा और साथ ही साथ ये भी समझा कि ये कुछ पंक्तियाँ हैं इनमें की जो प्रश्नगत पूछी जाती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले श्लोक को हम फिर से लेकर के आएंगे और अपने सुझाव अवश्य ही कमेंट में दें ताकि मुझे समझ में आए कि मैं किस तरह से अपना कार्य कर रही हूँ। धन्यवाद।